नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पर क्राइम कथा एपिसोड। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त की देर शाम निक्की भाटी के साथ जो कुछ हुआ, उस हत्याकांड को लेकर अब तमाम तरीके के सवाल खड़े होने लगे। जिस निक्की भाटी हत्याकांड को लेकर अभी तक ये कहा जा रहा था कि दहेज केस में उसकी जान ली गई, उसे जला दिया गया, अब वो केस बिल्कुल उलझ चुका है। निक्की का परिवार यानी उनके मायका का जो पूरा आरोप है, उनके पिता, उनकी माँ, उनके भाई, जो तमाम लोग ये आरोप लगा रहे थे कि निक्की के साथ न सिर्फ दहेज को लेकर मारपीट की गई बल्कि उसे जिंदा जला दिया गया। अब ये कहानी पूरी तरीके से पलट गई है। दरअसल निक्की के भाई और निक्की के पिता रूप बासा वाले यानी उसके जो सगे माता पिता हैं और उसका जो भाई रोहित पायला है, अब उस पर ही आरोप लग गया है। और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि निक्की की भाभी यानी उनके भाई रोहित पायला की जो पत्नी है मीनाक्षी, उन्होंने लगा दिया। मीनाक्षी की एंट्री होने के बाद यह केस अब पूरी तरीके से उलझनों का बन चुका है, जिसमें पुलिस भी अब शायद चकरा जाए, क्योंकि यह मामला 21 अगस्त के बाद जितना आसान देखने में लग रहा था वो उतना ही उलझता जा रहा है। मीनाक्षी ने यहां तक आरोप लगा दिया कि उसे दहेज के कारण निक्की के घर वालों ने मारकर निकाल दिया, उसके साथ मारपीट होती थी, उसके साथ जबरदस्ती किया जाता था, उससे 5-5 लाख रुपए कई बार मंगवाए गए, यानी निक्की के भाभी के मायका वालों से पैसा लिया गया। इधर निक्की की तरफ से जो निक्की की बहन है कंचन, उसने आरोप लगाया था कि उसकी बहन के साथ ससुराल वालों ने मारपीट की थी। हर दिन दहेज मांगा जाता था, मर्सिडीज के लिए पैसे मांगे जाते थे। अब सोचिए कि एक तरफ निक्की के ससुराल में निक्की की बहन ने, कंचन ने ये तमाम आरोप लगाए थे, लेकिन दूसरी तरफ अब निक्की के खुद के घर पर यानी मायके पर भी ये आरोप लग चुके हैं कि दहेज को लेकर तमाम तरीके के केस किए गए, जिनमें स्कॉर्पियो की मांग की गई, निक्की के सगे भाई ने मांग की, जबकि उसे ऑलरेडी एक कार मिल चुकी थी, सियाज कार उसे साल 2016 में जब उसकी शादी हुई थी उस दौरान उसे दहेज के रूप में मिला था। इसके अलावा कैश मिला था, करीब 20 से 21 तोला सोना देने का आरोप लगाया गया है। लेकिन अभी जो मांग की जा रही थी उसमें स्कॉर्पियो गाड़ी की डिमांड थी, इसके अलावा कुछ कैश। निक्की के सगे भाई की जो पत्नी है मीनाक्षी, उन्होंने कैमरे पर बोला है, हम आपको वो थोड़ा बहुत सुनवाएंगे भी। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो करीब 1.5 साल से अपने मायका में रह रही हैं। उन्होंने निक्की के मर्डर केस होने की बजाय इसे रचित कांड बताया। यहां तक उन्होंने कहा कि निक्की का पति विपिन भाटी इस तरीके का लड़का नहीं था कि वो निक्की को जला डाले। निक्की की कहानी आप सबने सुनी थी कि किस तरीके से उसके साथ जो कुछ भी हुआ दहेज उत्पीड़न के नाम पे। कुछ यही कहानी निक्की के मायके में चल रही थी। निक्की के माँ बाप ये चाहते थे कि वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करे, रील बनाए, इन सब चीज़ों के लिए वो सपोर्ट करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो निक्की की भाभी हैं मीनाक्षी, उनका कहना है कि निक्की के ही माँ बाप ये चाहते थे कि उनकी बहू मोबाइल फ़ोन से दूर रहे, यानी जो अपने घर की बहू है उसको मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, लेकिन अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल करना न सिर्फ दूर की बात बल्कि उसके ससुराल तक में जाके इस बात के लिए लड़ाई कर लेते थे कि मेरी बेटी अगर फ़ोन इस्तेमाल कर रही है तो इसमें क्या गलत है, मेरी बेटी अगर रील बनाती है तो इसमें क्या गलत है। लेकिन यही लोग अपनी बहू के लिए मनाही करते थे। वह कहते थे अगर फ़ोन का इस्तेमाल करोगी तो तुम बिगड़ जाओगी। मीनाक्षी क्या कुछ आरोप लगा रही है, सुनिए, उसके बाद हम आगे की कहानी आपको बताते हैं। लड़की की जो प्रोफाइल है सोशल मीडिया पे वो साफ साफ दिखा रही है कि ये बोला जा रहा है कि वो दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही थी, तो वो भी सब चीज साफ साफ दिखाई जा रही है। दहेज के लिए प्रताड़ित आपको लगता है कि दहेज की मांग की जा रही है? नहीं,
मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्हें बिन मांगे सब कुछ दिया जा रहा था यहाँ से, उन्हें क्या जरूरत थी दहेज मांगने की। आपकी दोनों बहनों के साथ कैसे संबंध थे? बता नहीं सकते, बुरे थे। बुरे जैसे क्यों? उनके माँ बाप के, उनके भैया के मेरे साथ थे, ऐसे ही उन दोनों बहनों के थे। रोहित पीटता था? हाँ जी, सब पीटते थे, सास ससुरे भी पीटते थे, मेरी चुटिया पकड़ पकड़ के खींचते थे, खचेड़ के लाते थे सीढ़ियों पे से। दोनों बहनें हाँ भी जी, पीटती थी? हाँ जी। क्या फोन भी इस्तेमाल नहीं करने दिया था आपने बताया? हाँ जी, फोन भी नहीं सुना। क्यों? घटिया सोच थी उनकी, वो सिर्फ अपनी बेटी को चलाने के लिए, बेटी चला सकती है, बहू नहीं चला सकती। इधर दूसरी तरफ जब मीनाक्षी को पहली बार घर से निकाला गया था तो एक पंचायत बैठी थी गांव में, रूपबासा में। उस पंचायत में ये सब कुछ कहा गया कि जो निक्की के माँ बाप हैं वो अपनी बहू के साथ यानी मीनाक्षी के साथ सही व्यवहार करेंगे, उसे सही तरीके से रखेंगे और बहू के रूप में स्वीकार एक बार फिर से करेंगे। लेकिन पंचायत में इसका समाधान नहीं निकल पाया। पंचायत खत्म होने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन वापस से मीनाक्षी को अपने मायका जाना पड़ा। फिर ये तय हुआ कि जो 35 लाख रुपए मीनाक्षी के घर वालों ने निक्की के भाई पर खर्च किया दहेज के रूप में, वो पैसा निक्की के भाई यानी मायका वाले रिटर्न करेंगे मीनाक्षी को। लेकिन वो कुछ भी नहीं हो पाया। इसके लिए बाकायदा जो निक्की के पिता थे और उसके ससुर सतवीर सिंह यानी विपिन भाटी के पिता, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि मीनाक्षी के पैसे मैं लौटवा सकूं निक्की के पिता से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। बल्कि इन दोनों में ही रंजिश हो गई, निक्की के पिता और उसके ससुर में, इसी बात को लेकर कि आखिरकार जो निक्की के ससुर हैं वो उसके मायके में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। और ये फिर मामला धीरे धीरे यहां तक पहुंच जाता है। आखिरकार अब निक्की की हत्या हो चुकी है। सवाल ये है कि आखिर ये कैसे हुई। अगर निक्की ने खुद भी जो कुछ बताया जा रहा है कि अगर उस तरीके का कदम खुद भी उठाया होगा, तब भी कहीं ना कहीं ये उसके ससुराल के लिए अपने आप में एक अपराध बनता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या कुछ हुआ कि उसे ये कदम उठाना पड़ा होगा। लेकिन बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि अभी भी जो केस चल रहा है उसमें यही समझा जा रहा है कि विपिन ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मगर जो विपिन के पड़ोसी हैं उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया था। इवन एक सीसीटीवी फुटेज भी आया जिसमें दिखाया गया कि किस तरीके से विपिन दौड़ रहा है जब उसकी वाइफ आग में झुलस रही थी। एक और फुटेज आता है तब के दौरान का, जबकि कंचन ये आरोप लगा चुकी थी यानी निक्की की बहन कि उसके ससुर वगैरह सब लोग भाग चुके थे उसको आग में जलाने के बाद। लेकिन अगले ही दिन सुबह 8 बजे जब निक्की का अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो वहां पर निक्की के ससुर सतवीर देखे जाते हैं, जबकि कंचन ने आरोप लगाया था कि वो फरार थे। तो किस तरीके से निक्की के परिवार ने भी अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में ससुर के शामिल होने की इजाजत दी थी? क्या दोनों के बीच रफा दफा मामला हो चुका था, या फिर आखिर क्यों निक्की के ससुर वहां पर आ गए? और अगर आए, परिवार निक्की का जो मायका था वो मान रहा था कि ये सब कुछ ससुर ने करवाया, उसके बेटे ने करवाया, तो फिर ससुर को पुलिस से गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया गया? ये सब कुछ मामला बहुत पेचीदा हो चुका है। हम जो समझ रहे थे शुरुआत में कि दहेज उत्पीड़न का ये केस है, लेकिन दहेज उत्पीड़न का आरोप निक्की के ससुराल तो दूसरी तरफ मायके वालों पर तक पर लग गया है। अब कौन सा ये कौन गलत है, ये आने वाला समय बताएगा। पुलिस के लिए अब जांच का ये एक ऐसा विषय बन चुका है जिसमें हर एंगल से जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अब कितना समय लगेगा, क्या कुछ होगा, वो अपडेट क्राइम कथा के सीरीज में आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा लाइव हिंदुस्तान पर आपको कवरेज इसकी देखने को मिलेगी। मेरा नाम है दिव्यांशु। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में फिर से। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार।